कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तबीयत एकदम मस्त होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगला टॉपिक। पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र, मतलब हार्मोन्स बनता कहीं और है। जैसे पानी की टंकी, हमारी छत की पानी की टंकी, पानी भरा कहीं और होता है, लेकिन हम उसको निकाल रहे हैं किचन में, उसको निकाल रहे हैं वॉशिंग मशीन के साथ एक पाइप लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन में पानी जा रहा है, उसको निकाल रहे हैं वॉशरूम में, उसको अपनी सिंक में निकाल रहे हैं, है ना। और उसको अपने जहाँ पे ब्रश करते हैं वहाँ पे निकाल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे ब्रश करते हैं यार, मैं देखो नाम बोल रहा हूँ, वाह, ब्रशिंग का ब्रश करने वाला जो होता नहीं है उसमें, ठीक है। तो टंकी एक ही है, लेकिन जहां जहां मन कर रहा है वहां वहां निकाल रहे हैं। इसी तरह अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, वो एक जगह पर बना होता है, लेकिन उसका स्राव हर जगह होता है जहां जहां काम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा था हमने, वो निकाल रहा था जीएच हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाल रहा था। आप मुझको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम बताइए, कौन सा ऐसा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रही थी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग होते हैं, ये भाग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। मुझे बताइए, मुझे अर्जेंट चाहिए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, सबसे पहले इसको देखा जाए यदि कि इसकी स्थिति कहाँ होती है, इसका आकार कैसा होता है, तो अगर इसका आकार देखें तो वो आकार होता है तितली के आकार का। बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कैसा होता है, यहां पर होती है, यहां पर कभी ना कभी देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तितली के आकार का होगा, इमेज आपको दिख रहा होगा तितली के आकार का, ऐसे देखो, ये देखो, ये है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। क्या स्थिति है, गर्दन में सांस नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे, है ना। गर्दन में श्वास नली के ऊपर तथा स्वर यंत्र के पीछे। बिल्कुल आराम से समझो एक एक ग्रंथि को, ये आपके लिए नई है, ठीक है। नई नई चीजें हैं, तो नई नई चीजें जितनी अच्छे तरीके से समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्या बता रहा है, गर्दन में, ये हमारी गर्दन है, यही नेक जिसको बोलते हैं, श्वास नली के ऊपर जहां से श्वास लेते हैं, यहां से, यहाँ पे होता है श्वास नली, लैरिंग्स होता है, एक फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स में हवा जाती है, फेरिंग्स में खाना जाता है, ठीक है। श्वास नली के ऊपर तथा स्वर यंत्र के नीचे, कहाँ पे, श्वास नली के ऊपर, और स्वर यंत्र यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये देखो स्वर यंत्र के नीचे, ये यहाँ पे स्थिति है कौन, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अगर इसे बोला जाए कि किस कलर की होती है, ठीक है, किस कलर की होती है, तो थायराइड ग्रंथि हल्के गुलाबी कलर की होती है। कौन से कलर की सर, हल्के गुलाबी रंग की होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर गूगल करेंगे या फिर आपके पास यदि एनसीईआरटी होगी, बुक होगी, तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, है ना, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि हार्मोन्स कौन सा निकालते हैं, तो इसका मेन एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। देखते हैं भाई कौन सी हार्मोन्स निकाल रही है, ठीक है। हार्मोन्स कौन निकाल रहा है, कौन सा हार्मोन्स, तो वो निकाल रही है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकाल रही है। इसका काम क्या होता है, देखो, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स बच्चों में इसके अंदर कमी हो जाती है, किसकी, थायरॉक्सिन की, तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं अवटुआ मंता, अवटुआ मंता, अवटुआ मंता रोग, है ना। किसमें, थायरॉक्सिन की कमी, यदि बच्चों में इसकी कमी हो जाती है तो,
बच्चों में यदि समझना, बच्चों में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है तो अवटुअनमनता रोग हो जाता है। और इस रोग के अंदर क्या होता है, देखो, जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो गला होता है फूल जाता है। आप किसी किसी लोगों को देखे होंगे, उनका गला बहुत ज्यादा सूझा हुआ होता है ना, फूला हुआ होता है। तो वो गला क्यों फूला हुआ होता है, क्यों फूला हुआ होता है? क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी होगी, ठीक है। और इससे जो रोग हो जाता है उसको बोलते घेंघा नामक रोग, है ना। घेंघा तो सुने ही होगे ना, घेंघा बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाया करो, है ना। आयोडीन युक्त नमक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि तुम आयोडीन खाओगे तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में जाएगा और थायरॉक्सिन अच्छे तरीके से निकलता रहेगा, है ना। और ये जो रोग होते हैं ये 20 साल से लेकर 3 से 4 साल तक के, मतलब किसी भी व्यक्ति को ये हो सकता है कभी भी, है ना, एनी टाइम। ये मतलब ज्यादा वो नहीं कहा जा सकता। इसमें घेंगा में क्या होता है, गला आपका खूब मोटा हो जाता है, घेंगा हो जाता है, शारीरिक विकास में रुकावट आने लगती है ना, विकलांगता हो जाता है, विकलांगता हो जाता है, घेंगा हो जाता है, शारीरिक विकास में रुकावट आने लगती है, ठीक है। मंद बुद्धि का हो जाता है लोग, इसमें बौनापन हो जाता है, इसमें भी बौनापन होता है। जीएच हार्मोन्स तो होता ही था पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन अगर इसका भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ तो फिर बौनापन आ सकता है, ठीक है। पाया कहाँ पर जाता है, गर्दन के पास। ये है हमारा, ये गर्दन है, ये पेट है, ये भैया देख लो इंसान है आपका, यहीं पर ये पाया गया, ये देखो इस जगह पर, है ना। समझ, आँख भी बना दिए, ये लो बना दिए। आप लोग बस खुश रहो, आप लोग जैसे खुश रहोगे वैसे वैसे कर देंगे हम ठीक है, चलिए। और जब देखो क्या होता है, आयोडीन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, जब जब आयोडीन की कमी होगी शरीर में आपके, इसीलिए बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाया करो, ठीक है। आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा कि आपके शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये बनना कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आने लगेगी, विकलांगता हो सकती है, शारीरिक विकास आपका रुक जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएंगे, घेंघा नामक रोग हो सकता है, गला आपका खूब मोटा हो जाएगा। अभी मेरा पतला है, इसका मतलब ये है कि मैं आयोडीन खूब खा रहा हूँ, है ना। सच में मेरे को नमक बहुत पसंद है। पसंद क्या मतलब, थोड़ा सा मैं ज्यादा नमक कभी कभी खा लेता हूँ, अच्छा लगता है यार। वो तो सिंपल ही यार, सबको पसंद होता है, कोई मेरी बात नहीं है कि मुझे ही वो नमक बहुत पसंद है, वो सबको पसंद होता है ना। चलो फिर क्या देखते हैं, अगर थायराइड हार्मोन्स, अगर थायराइड जो ग्रंथि है वो थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन लगातार नहीं बना पाती है तो बड़ों में हाइपोथायरोडिज्म नामक रोग हो जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के यही काम थे भैया, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं ताकि सारी चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। चलिए, थायराइड क्लियर हो गया। अब पैराथायराइड देख लेते हैं, इसको मिटा दूं मैं, चलिए इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, चलिए लिखिए, ठीक है। चलो, थायराइड तो देख लिया, अब इसी के आगे पैरा लगा दो। पैरा कहाँ पे होती कोई, इसमें इसमें ये तो और सिंपल है, थायराइड ग्रंथि जो पढ़ लिया, जो बाबू या जो बच्चा थायराइड पढ़ लिया, आवंटुमता मन आवटुअ मनता रोग किसके द्वारा, किसकी कमी से होता है, किसमें होता है बताओ। तो वो होता है बुजुर्गों में किसमें होता है। ये जो पैराथायराइड है इसको एक नाम से और जाना जाता है, एक नाम से और जाना जाता है, परावटु, है ना। इसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि, है ना, जो परावटु ग्रंथि, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड को एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि। अब आपको पता होगा कि, मतलब नहीं पता होगा पैराथायराइड कहाँ होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि ठीक थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, यहीं पर, ठीक
जो सर समझना बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि स्थिति अगर पूछा जाए, स्थिति पूछा जाए तो क्या लिखोगे? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे। समझ रहे हो? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती, कहाँ होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे, उसके जस्ट पीछे कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड। हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? खोपड़िया में, मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर हमने देखा थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती? गले में। फिर हम लोग देख रहे पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जा रही है भैया? थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे। कहाँ पे? तो थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे कौन सी पाई जा रही है? पैराथायराइड। जैसे आपके घर के पीछे किसका घर है? बताओ जल्दी। नहीं बता रहे हो, मत बताओ। अच्छा, लेकिन पता तो है ही है ना किसका घर है? नहीं पता? घर के पीछे किसका घर है पता है? नहीं पता ना? पता है ना? हाँ पता है। चलो, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है उसका आकार क्या होता है? तो यह उसका आकार बहुत छोटा है, मटर के दाने के समान। सोचो यार, कभी तुम लोग सोचो कि हमारी बॉडी इतनी फंक्शनल है, इतनी क्रिएटिव तरीके से बनी है कि यदि आप अपनी बॉडी पढ़ेंगे तो सही तरीके से उसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना? सोचो, डॉक्टर जो बनते हैं वो सिर्फ किसी एक चीज की स्पेशलाइज होते हैं, पूरी बॉडी के स्पेशलाइज नहीं। और हमारी बॉडी हमारे साथ ही रहती है, फिर भी हम उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारी ग्रंथियां हमारे पास लगी, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो। आपका दिमाग कहाँ जा रहा है बताओ? और जितने भी आप लोग यहाँ पर आकर के, यूट्यूब पर आकर के इस क्लास को देख रहे हो ना, सच में बता दूं, जीवन में आप लोग बहुत अच्छा फोड़ेंगे, बहुत अच्छा फोड़ेंगे। अच्छा नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छा कह रहा हूं। तो आप बहुत अच्छा करेंगे, याद रखना मेरी बात। कहीं भी रहना, इस बात को याद किए रहना कि अमन भैया ने कुछ बोला था, ठीक है? और मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सर सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं, ठीक है? बहुत अच्छा करोगे यार। मुझे तो एक एक विश्वास हो गया है यार कि आप लोग कुछ करो ना करो, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर अच्छा करोगे, ठीक है? चलिए टॉपिक पर आते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है? क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है? एक सेकंड। ओ भाई, फिट है, बुखार बुखार का सीन है। पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो रक्त में जब कैल्शियम की कमी होती है तब स्रावित होता है। रक्त में कैल्शियम की जब कमी होती है, किसकी कमी? तो रक्त में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तभी पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है? अब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हुई तो ब्लड को पूरा कैसे? जैसे ये क्या नियंत्रित कर देती है? ये आपके हड्डी का नियंत्रण कर देती है, ठीक है? हड्डी और दांत के वृद्धि का नियंत्रण। नहीं पता लगे आपका दांत बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ गया, खूब बड़ा, एक दांत खूब बड़ा ही हो गया, यहाँ पे आगे जाकर ऐसा टकने लगा, इसे बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो हड्डी और दांत के वृद्धि का नियंत्रण करती है ये, ठीक है? हड्डी और दांत के वृद्धि का नियंत्रण, ठीक है? हड्डी जो होती है और जो दांत होता है उसकी कितनी ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल कौन करता है? तो वो करती है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है? सपोज दैट हमने देखा कि एक हड्डी थी, इतनी बड़ी हो गई, है ना? ये देखो, ऐसे बना दिया आपने, बोला भैया ये तो हड्डी नहीं लग रही है, इतनी बड़ी हो गई। लेकिन इसको इतनी ही बड़ी होना चाहिए था। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी होना चाहिए था, इतनी ज्यादा हो गई। तो थायराइड हार्मोन्स निकलेगा, आएगा इस हड्डी के पास, फिर इस हड्डी को धीरे धीरे गलाएगा। ये देखो गलाने लगा। अरे भाई मैं नहीं गला रहा हूँ, थायराइड हार्मोन्स गला रहा है, समझते नहीं हो तुम। मैं नहीं गला रहा हूँ ना, कह रहा हूँ ना। हाँ ये देखो थायराइड हार्मोन्स आया, धीरे धीरे काम कर रहा है भाई, धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे ये देखो, ये देखो, बस हो गया, गला डाला। अब ये हड्डी इतनी बची है, क्या है ये? बोन है। ये क्या है? तो ये हड्डी है, इतनी बची। अब पूछोगे भैया ये जो हड्डी, यहां से हड्डी के टुकड़े थे वो कहां पर गए? तो हड्डी आपको पता है किससे मिलकर के बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की कमी थी भाई, रक्त में पूरी हो गई, और फास्फोरस भी रहता है, वो भी चला गया कहीं ना कहीं बॉडी में, है ना। केमिस्ट्री पूरी केमिकल केमिकल से ही बॉडी बनी है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी को हम देखेंगे तो पूरी केमिकल से ही बनी, ये मत समझना कि इधर उधर वैसे वैसे बनी है, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, इसकी डिजाइनिंग बहुत गजब तरीके से की गई है, ठीक है। तो ये हड्डी और दांत के निर्माण में नियंत्रण करती है ना। और अगर नियंत्रण ना करे तो क्या होगा? पता लगे एक हड्डी बड़ी 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 खूब बड़ी हो गई, एक हड्डी ऐसे छोटी रह गई, "ओ मम्मी" ऐसे करके ऐसे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। एक हाथ इतना छोटा है, एक हाथ इतना बड़ा है, कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, एक हाथ से ऐसे पकड़ रहा है, आजा आजा आजा। इसलिए पैराथायराइड ग्रंथि सोच रही थी कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पैराथायराइड ने सोचा कि यार एक काम करते, सब एक समान कर देते हैं, हड्डी भी एक, जितनी एक बढ़ रही उतनी दूसरी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि एक बड़ी। अच्छा आपने कभी हाथ को देखा है? ऐसा तो है नहीं कभी आपका एक हाथ इतना बड़ा हो जाए, दूसरा हाथ इतना छोटा रह जाए, नहीं होता ना। कब होता है? जब पैराथायराइड ग्रंथि गुस्सा आ जाती है, जब पैराथायराइड ग्रंथि रूठ जाती है, तब होता है ऐसे, नहीं नहीं और भी किसी स्थिति में नहीं होता है, ठीक है। एक हार्मोन्स और निकालती है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि एक हार्मोन्स और निकालती है, कैल्सीटोनिन, याद रखियो, कैल्सीटोनिन हार्मोन। देखो इसमें क्या है, जो कैल्सीटोनिन, अब ये यहां से तो पैराथायराइड निकल रहा था, हड्डी पिघल रही थी पिघल रही थी, लेकिन एक समय आ गया रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई। जब जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक, ठीक है। जब ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, कैल्शियम ढेर सारी मात्रा में हो जाता है, तब कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। बोलता है भैया रुक जा, अब काम वाम मत कर ज्यादा, अब कैल्शियम मत दे, ब्लड में कैल्शियम आ गया है, बहुत ढेर सारा कैल्शियम आ गया है। तो ये क्या करती है? तो ये पैराथायराइड हार्मोन्स के प्रभाव को कम करती है कि चाचा बस करो, चाचा माफ कर दो, हो गया भैया, मत गलाओ हड्डी। नहीं पता लगे हड्डी गला रहा है, ये वाली हड्डी गलाना शुरू किया, गलाते 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 यहाँ पहुंच आया, यहाँ पहुंच आया। तुम आज सोए थे तो हड्डी पूरा ठीक था, सुबह तुम उठे, हैं हाथ इतना छोटा कैसे हो गया? ओ भाई इतना छोटा हाथ कैसे हो गया? मेरी हड्डी कहाँ चली गई? धीरे धीरे करके छोटा हो गया, 2 4 10 दिन में, फिर पता लगा वो छोटा, इतना ही छोटा रह गया, यहीं से उंगली ऐसे चल रही टुनचुक टुनचुक है ना, है ना। तो ऐसे करके, तो एक देखो जैसे होता है ना, क्या जैसे होता है कि कहीं जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक लोग लड़ाई को शांत करवाता है, लेकिन एक लोग लड़ाई को बढ़वाता है, ठीक है। तो लड़ाई बढ़नी भी जरूरी है, और इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए, लड़ाई को शांत करना भी जरूरी है। बताओ, ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई करते रहो, करते जाओ, मार डालो, किसी को काट डालो, ऐसा तो होता नहीं। करनी भी जरूरी है, बढ़नी भी जरूरी है ना, उसको रोकना भी जरूरी है। तो इसी तरह जब हड्डी कैल्शियम की कमी हुई, तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन्स आया, निकलने लगा। लेकिन अब जब ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, उसको रोकना भी जरूरी है कि भैया अब हड्डियों के विघटन को कम कर दे, नहीं पता लगे इसका काम हड्डी गलाने का, हड्डी गला रहा है अपना, लगा है काम में, अपने लगा है काम में, लगा है काम में उल्लू की तरह। तो काम में न लगने के लिए एक हार्मोन्स और निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? सीधे जाकर के रोक लेता है, सप्रेस कर देता है, भाई रुक जा, ठहर जा मुन्ना, ठहर जा, ठीक है। तो ये होता है आपका पैराथायराइड। और क्या है? पैराथायराइड खत्म, खत्म हो गया भैया, ठीक है। और अगर तुम देखो ना, तो ये जो है, ये एक बुक है, इससे अगर तुमको पैराथायराइड बताऊं तो यार पढ़ते रह जाओगे।
सच में आप पढ़ते रह जाओगे, बहुत इसमें लिखा हुआ है। मैं खोल के ऐसे एक दिन देखने लगा कि यार देखता हूँ, पता लगा इसमें इतनी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है, इसमें इतनी ब्रीफ नॉलेज लिखी हुई है। थायराइड के अल्पस्रावण से हाशीमोटो रोग भी होता है यार, हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग भी किसके अंदर होता है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड हार्मोन्स की कमी के द्वारा होता है, याद रखियो। ठीक है, देख लो इसमें मिल गया ये पैराथायराइड, इसमें तो पूरा बनाया हुआ है भैया। पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है इसमें से, ठीक है, इसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। पैराथायराइड हार्मोन्स की क्रिया विधि मैकेनिज्म दी है, लेकिन ये आपके उसमें है नहीं। जब आप 12th में आएंगे ना, मैं 11 12 वालों को जब पढ़ाता हूँ तो 11 12 वालों में सब यही पूछा जाता है ना। थायराइड ग्रंथि के बाद कौन सा? इसमें ओसीन प्रोटीन के मैट्रिक्स के गल जाने पर हड्डी कमजोर व भंगुर हो जाती है। जब ये पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है तो ओसीन जो प्रोटीन होती है, ओसीन प्रोटीन के जो मैट्रिक्स होते हैं वो गल जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो ओसीन प्रोटीन के मैट्रिक्स गल जाते हैं, फिर जा करके इसमें बहुत डिटेल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। मिटा दूं इसको? चलिए मिटाते हैं। अब नेक्स्ट ग्रंथि को पढ़ते। आज ये ग्रंथि खत्म कर देंगे, पक्का पक्का खत्म कर देंगे, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, सिलेबस भी देख लेना। आप लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट कराओ इंपॉर्टेंट कराओ, भैया ये जो पढ़ा दिया हूँ ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट्स नहीं याद करोगे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान जाएगा। अरे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें नोट्स बन गई हैं, सारी चीज चल रही, उसको तो कंप्लीट कर लो। पगले कहीं के, उसको नहीं कंप्लीट करोगे, एक अलग रोना रोओगे, है ना। जो चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करो, फिर हम करवाएंगे। आप जो जो कहेंगे हम सब करवाएंगे, आपके लिए ही बैठे हैं, और तो किसी के लिए बैठे नहीं हैं, है ना। अगली हेडिंग डालो, अधिवक्क ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं सर इसको? तो इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ होती है? वृक्क नाम सुने हो? किडनी, बताओ। यहाँ पे होती है एक किडनी इधर, एक किडनी इधर, बना के दिखाऊं दोनों को? ये देखो, ये है किडनी, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। किडनी दो होती ना, हृदय कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं? ये यूरेटर्स चले जाते हैं, यूरेट इधर से ब्लड आता रहता है। बताओ हार्ट कितने होते? किडनी की छोटी इकाई क्या होती? मैंने पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। किडनी किससे मिलकर के बनी होती? कौन काम करता है? कई बार बताया। देखो तो क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है? किडनी के ऊपर बैठी होती है, ये देखो। अधिवृक्क ग्रंथि ये दो होती हैं, एक लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, एक होती है राइट एड्रीनल ग्लैंड, है ना। किडनी के ऊपर ये ग्रंथि बैठी रहती है, ठीक है। किसकी, अगर इसकी स्थिति पूछा जाए तो ये वृक्क के ऊपरी सिरे पर। कौन सी सिरा है? ऊपरी है ना। जो भैया किडनी है, किडनी के ऊपर ही तो बैठा है। अब मेरे सर के ऊपर यदि कोई बैठा है तो मैं तो यही बोलूंगा ना, मेरे सर के ऊपर क्यों बैठा है भैया, उतर जा, उतर जा मेरे बच्चे, उतर जा बाबू, सर के ऊपर क्यों बैठता है? ठीक है, तो ये वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थिति होती है, ठीक है। इसके अंदर से एड्रीनल हार्मोन्स निकलता है, याद रखना। देखो जिस प्रकार की ग्रंथि है वैसे ही हार्मोन्स हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन्स? एड्रीनल हार्मोन्स। एड्रीनल हार्मोन्स नर व मादा सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन करता है। क्या करता है? तो वो नर व मादा
हार्मोन्स का उत्पादन। खत्म हो गया क्या यार? है ना? हार्मोन्स क्या होते हैं? एक कमेंट पड़ा हुआ था शायद पिछली क्लास में कि सर हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स भैया रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या उसकी गति को कम कर देते हैं या उसकी गति को नियंत्रित कर देते हैं, वही होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, ठीक है। नर व मादा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कौन होते हैं? नर के अंदर होता है टेस्टोस्टेरॉन और मादा के अंदर होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। इसके अंदर एड्रीनल हार्मोन्स क्या करता है? जैसे हमको डर लगता है ना, गुस्सा आता है, ठीक है, डर लगता है, भूख प्यास, भूख प्यास है नहीं, लड़ने और दौड़ने, डर है ना, गुस्सा, लड़ने और दौड़ने में क्या होता है? आप देखे होंगे जब अचानक से आगे सर्प आता है, सांप आ गया हमारे आगे, तो हम क्या करते हैं? तुरंत हम भागते हैं। हमको भागने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हमारा दिल तेजी से धड़कना चाहिए ताकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन फ्लो हो सके अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे कौन काम करता है? तो वहाँ पे एड्रिनल हार्मोन्स काम करता है ना। हृदय की उस समय क्या होता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। कौन? तो वो करता है काम अधिवृक्क ग्रंथि होती है। इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है, कौन सा हार्मोन्स? एपिनेफ्राइन। ठीक है, एक एपिनेफ्राइन हार्मोन्स होता है जो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। जैसे हम दौड़ रहे होते, जब ऐसे मैं दौड़ूं अगर, थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद मेरी जो हार्ट जो धड़क रहा है, पंप कर रहा है, वो बिल्कुल धक 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 करने लगेगा, है ना। लबडब लबडब लब धक धक तो फालतू की आवाज़ होती है, लबडब होती है ना, करने लगेगा दौड़ते समय। ठीक है, मतलब दौड़ते समय हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। लेकिन एक हार्मोन्स और होता है जिसको बोलते हैं एंडोफ्रिन हार्मोन्स। ठीक है, कौन सा? एंडोफ्रिन हार्मोन्स। एंडोफिन हार्मोन जो होता है वो भी एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये दौड़ते समय क्या करता है? जब हम दौड़ते हैं, अच्छा कभी देखे हो आप दौड़ रहे होते हो, आप अभी लेटे हो, रिलैक्स हो, बिल्कुल सीरियस तरीके से लेक्चर देख रहे हो, अभी आप दौड़ने जाओगे तो आपके अंदर एक खुशी आएगी, अलग तरीके से आपके अंदर एक चेहरे में मुस्कान आएगी। तो वो कौन ला रहा है? वो हार्मोन्स आपको कैसे आ रहा है? वो खुशी कैसे आ रही है? ऐसे तो आ नहीं रही। अगर ऐसे आ रही होती तो अभी बैठे हो, अभी हंस दो। अभी तो तुम मेरा वीडियो देख देख कर हंस रहे हो, है ना। लेकिन जब दौड़ रहे हो तो उस समय जो खुशी आती, कौन लाता है? तो एक होता है एंडोफिन हार्मोन्स होता है जो दौड़ते समय आपको, दौड़ते समय खुशी का अनुभव कराता है। किसका अनुभव? तो दौड़ते समय जब आप दौड़ रहे होते तो उस समय आपको खुशी का अनुभव, हैप्पीनेस का फील कराता है। कौन? एड्रेनलिन, सॉरी एंड्रोफिन हार्मोन्स। ठीक है, चलिए अब आती है यहीं पर एक पढ़ लीजिए, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि मैं आपको कल पढ़ा रहा था, कल की क्लास में, हाँ कल की क्लास में। अग्न्याशय ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं और एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो हमको एंजाइम की तरफ नहीं देखना क्योंकि अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी लैंगर हैंस की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, बीटा सेल पाई जाती है। कौन सी? लैंगर हैंस की सेल, बीटा सेल पाई जाती है। ठीक है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है, लेकिन ये हार्मोन्स का सिक्रीट करती, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, उसको हमको देखना है। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि से क्या होता है? एक इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। मैंने आपकी उस वाली क्लास में बताया था। ठीक है, समझो कि जो अग्न्याशय ग्रंथि रहती है, पैनक्रियाज रहता है, उसके अंदर से इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, किसको समझना, लिख लो इसको, रक्त में शर्करा को नियंत्रित। अब देखो अगर ब्लड के अंदर ढेर सारा शुगर हो गया तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा भैया। इतना ज़्यादा शुगर भी नहीं चाहिए कि पता लगे चींटा लग जाए, है ना।
खूब चीटी चीटा आ जाए और खा रहे हैं तुमको, ऐसे शुगर चल रहा है, तुम साथ में सो रहे हो, कल सुबह आए देखे खूब चीटा तुम्हारे लपटे हुए हैं, है ना। तो ब्लड में शुगर की मात्रा को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो जो ज्यादा शुगर होता है उसका क्या करते हैं, तो जो ज्यादा शुगर होता है वो इंसुलिन एक हार्मोन्स निकलता है जो शुगर को, ग्लूकोज बोलते हैं शुगर को, है ना, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो अब आपको एक बात बता दें, जो ग्लूकोज होता है वो तो बहुत नुकसान करता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है वो उतना नुकसान नहीं करता जितना उसे करना चाहिए, ठीक है। जब वो ग्लाइकोजन उतना नुकसान नहीं करेगा तो फिर काम हो गया, तो फिर बल्ले बल्ले, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और जब ग्लूकोज की कमी पड़ती है तो ग्लाइकोजन को लेकर के ग्लूकोज ले लिया जाता है, मतलब एक एक पैकेट पहना देता है उसको, एक कपड़े पहना देता है जिससे वो ग्लूकोज नहीं लगता है और उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। तो ये होती है आपकी आग्नेयाशयी ग्रंथि, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि और पढ़ना पड़ेगा आपको, जनन ग्रंथि, यहीं पर हेडिंग डाल के लिख लो यार, क्या मिटाऊं मैं इसको, आलस से आ रहा है ना, मैं आलसी टाइप का होता जा रहा हूँ। जो जनन ग्रंथि होती है, आपको पता है जनन ग्रंथि दोनों के अंदर है, मादा के अंदर और नर के अंदर। मादा के अंदर हमने देखा अंडाशय होती है, ओवरी होती है, और नर के अंदर क्या होते हैं, वृषण होते हैं, है ना। तो जो जनन ग्रंथियां होती हैं वहां पर भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। जैसे मादा के अंदर मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन स्रावित होता है ना, मादा के अंदर मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और नर के अंदर नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है ना। जनन ग्रंथियां होती हैं, नर के अंदर कौन सी, नर हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरॉन, और मादा के अंदर भैया ये हार्मोन स्रावित होता है। अभी जीव जनन कैसे करते हैं वहां पर इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे सर, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि तुमको पूरी जिंदगी याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पादपों में समन्वय के बारे में। अब आपके दो टॉपिक बचते हैं, पादपों में समन्वय, पादपों में गति देखेंगे, और पादप हार्मोन्स देखेंगे, बस हो गया। दो टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ के आपको मजा आया होगा, आपका मूड फ्रेश हुआ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब देते जाओ, बताओ पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम की कमी करता है, जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो उसको रोकता है, कौन सा हार्मोन है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए यहीं तक। एक बात हमेशा याद रखना कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।